दोस्तों, आज मैं आपको आर्टिकल पढ़ाऊँगा। तो चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि आर्टिकल होता क्या है, आर्टिकल किसे कहते हैं। तो आर्टिकल जो है अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है, उसे हम आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल के दो पार्ट होते हैं। एक पहला जो पार्ट का नाम है वो इंडेफिनिट आर्टिकल है, और दूसरे जो पार्ट का नाम है उसको हम डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। तो डेफिनेट आर्टिकल हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। तो इंडेफिनेट आर्टिकल को भी दो पार्ट में बांटा गया है। इंडेफिनेट आर्टिकल को दो पार्टों में बांटा गया है। वो किस तरीके से, पहले उसका पार्ट का नाम ए है और दूसरे पार्ट का नाम उसका एन है। दूसरे पार्ट का नाम एन है। तो ये दो इंडेफिनेट दो टाइप के होते हैं। तो हमारा पहला ए उसमें आ जाता है और दूसरा एन आ जाता है। अब हम चलते हैं, तो इंडेफिनेट आर्टिकल में जो लोग हैं उनका कहाँ इस्तेमाल होता है, वो किस तरीके से होता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं, इंग्लिश में अल्फ़ाबेट 26 होते हैं। तो 26 को दो कैटेगरी में बांटा गया है। 26 लोगों को, जैसे अल्फ़ाबेट अपने आप में एक खानदान है। उस खानदान में 26 लोग हैं, और 26 लोगों में कुछ लोग ऐसे हैं कि वो अपने आप पर डिपेंड रहते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप पर डिपेंड नहीं रहते हैं। तो कौन, 26 लोगों में 5 लोग एक ऐसे हैं जो अपने आप पर डिपेंड है, वो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं है। लेकिन जो बाकी जो 21 सदस्य ऐसे हैं, वो लोग दूसरे पर डिपेंड हैं, वो लोग दूसरे पर डिपेंड है। तो पहले हम चलते हैं, पहले 5 लोगों की तरफ चलते हैं। तो 5 लोग, तो 5 लोग हमारा क्या है, हमको 5 लोगों को याद करने के लिए ही वर्ड याद करना होगा। उस वर्ड का नाम है एजुकेशन। एजुकेशन एक ऐसा वर्ड है जिसमें पांचों लोग आ जाते हैं। 5 लोग, जैसे मैंने यहाँ पर क्या एजुकेशन एक वर्ड भी लिखा है, यहाँ पर एजुकेशन लिख दिया। तो हम पहला हमारा ई आ जाएगा, उसके बाद यू आ जाएगा इसमें, उसके बाद ए है, उसके बाद आई है, उसके बाद ओ है। ये पांच लोग अल्फाबेट यानी कि ABCD के खानदान से। पहले क्या है, ई से हमारा एक जो हमारा ये एक वॉवेल्स है, इसको हम एलिफेंट लिख लेते हैं, एलिफेंट। हमारा यू से आ गया अम्ब्रेला, ए से आ गया एप्पल, आई से आ गया हमारा इंक पॉट, ओ से आ गया हमारा ऑरेंज, ऑरेंज आ गया। ये 5 लोग ऐसे हैं जो किसी पर डिपेंड ही नहीं रहते। तो इन्होंने क्या, अपने नाम के अगले ये लोग हैं। तो ये जितने भी अक्षर ये शुरू हुआ है, तो इनसे पहले हम क्या एन लगा देते हैं। हमने सब में एन लगा दिया। इन्होंने अपने नाम के आगे ये लोग एन यूज करते हैं, एन यूज कर लिया इनने। उसके बाद हम चलते हैं इसकी तरफ। जब हम इधर चलते हैं, तो क्या है, ये 21 जो हमारे 21 लोग हैं, जो 21 व्यंजन का खानदान एक ऐसा है जिसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो स्वर वालों को इंफॉर्मेशन देते हैं चुपके। बाहर से तो कुछ लगते हैं, लेकिन अंदर से वो कुछ है, अंदर से कुछ है। इनमें ये कुछ 7 सदस्य हैं, कुल 7 सदस्य हैं। सबसे पहले इसमें क्या आ जाएगा, हमारा एच आ जाएगा, एफ है, एल है, एम, एन, आर, एस। ये लोग ऐसे हैं जो इंफॉर्मेशन देते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ये इसमें से सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, जो सबसे ज़्यादा दिमागदार होता है, वो एच है। वो एच किस तरीके से, एच देखा, एच जो होता है, कभी कभार क्या होता है, एच से जो भी एच से शब्द लिखा हुआ होता है, जैसे यहाँ पर एच, यहाँ पर हॉनेस्ट लिख दिया हमने, हॉनेस्ट लिखा। तो हॉनेस्ट क्या है, हॉनेस्ट दिखने में तो एच है, दिखने में एच है, लेकिन क्या है, दिखने में एच है, लेकिन अंदरूनी ये जो अंदर से अंदर, ये अंदर दिल के, जब इसके एच के दिल के अंदर झांकोगे तो ये ओ है। और ओ क्या है, यहाँ पर ओ जो है वो आ से शुरू होता है, आ से, ऑनेस्ट होता है, ऑनेस्ट। और एच इसमें साइलेंट है, तो क्या है, ऑनेस्ट करा, ऑनेस्ट, हम इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं। तो इसी तरीके से जो है एच सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है इस ग्रुप में। उसके बाद हम देखते हैं कि ये ग्रुप वाले और भी हैं, लेकिन जो अब जब एक एच इसका ग्रुप जब बाहर निकला, तो इसमें से रह जाते हैं ये 6 लोग। लेकिन ये 6 लोग ऐसे हैं जो अगर इनका फुल नाम दिया, तब तो जैसे फुल नाम दिया
तब तो ये अपने नाम के आगे ए ही लगाएंगे। लेकिन अगर इन 6 लोगों ने अपना शॉर्टकट नाम बताया, शॉर्टकट, जैसे शॉर्टकट का नाम बताया, तब ये लोग अपने नाम के आगे एन लगाएंगे। वो किस तरीके से मैं बताता हूं, चलिए देखो। ये इसमें सबसे पहले क्या है, हमने एम ले लिया, तो यहाँ पर क्या है एम, और इसमें हमने ले लिया ए। तो देखो पहले एम जो आया तो वो क्या, एम का अक्षर, इसलिए शॉर्टकट है, तो एम का अक्षर जो है ए और माँ मिलकर एम होता है। पहला अक्षर जो बना हमारा ए और एम, और ए क्या है, ए आ की आवाज देता है, जब आ की आवाज देगा तो ये हमारा बॉबिल्स हुआ। तो बॉबिल्स हुआ, इससे पहले जब बॉबिल्स हुआ तो इससे पहले क्या लग जाएगा, इससे पहले एन यूज हो जाएगा। इसी तरीके से हम दूसरा वर्ड लेते हैं, ये हमारा हुआ। अब हमने क्या दूसरा वर्ड लिया, दूसरा हमने वर्ड लिया एमपी। एमपी, एमपी क्या है, इसी तरीके से हमारा एमपी, तो एमपी यहाँ पर हमारा क्या ए से शुरू है, हमारा ए से, और क्योंकि अलग है, ये शॉर्टकट है, तो हमारा ये हुआ शॉर्टकट एमपी। तो इस एम, इसकी जरिया से जो ए जो लगा है, इसकी जरिया से हमको इस एमपी में ए एन लगाना पड़ेगा। और कब नहीं लगाएंगे, ये शॉर्टकट है। और इसी का अगर हम फुल नेम कर दें, जैसे हम दो एग्जाम्पल लिखते हैं, दो एग्जाम्पल लिखते हैं, यहाँ पर क्या है, आई एम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट। तो क्या है, पहला हमने एग्जाम्पल लिखा आई एम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो इसमें ये पूरा हुआ, पूरा नाम लिख दिया। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, इसमें हमको यूज करना है ए, क्योंकि माँ जो ट्रांसफर हुआ, जो माँ है हमारा पहला एम है, तो वो एम ना बोल के हम क्या बोलते हैं, माँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसलिए हम यहाँ पर लगाना है हमको ए। अब अगले बढ़ते, यही सेंटेंस मैं उतारता हूं, यहां पर मुझे लिखना है आई एम एमपी। तो यहां पर क्या एम, मुझको केवल बोलना है एम। जब एम का मैं साउंड निकालूंगा तो क्या होगा, ए और माँ से मिलकर एम बनता है, ए और माँ से लिखकर एम बना, तब ये क्या हुआ, एक एम। और ए जो अपने आप में ए क्या है, अपने आप में एक वॉवेल्स है, तो उससे पहले हम क्या यहाँ पर एन का यूज करना पड़ेगा, तब क्या हो जाएगा एम एन एम पी, और जिसमें ए करा वो हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा एम ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसी तरीके से हम इसी तरीके से हम और आगे चलते हैं। तो एस डी एम क्या है, एस, देखो ये इसमें से चुपके से खबर दे रहा है भाई, एस इसमें है, एस अपने आप में, लेकिन शॉर्टकट, ये ध्यान रखना है, शॉर्टकट हमने यहाँ पर लिखा एस डी एम। तो एस डी एम क्या है, देखो अपने आप में एस एक के आवाज जो दे रहा है वो वॉबल्स की दे रहा है, क्योंकि सिंगल है यहाँ पर, ये इस तरीके से एस बना यहाँ पर एस, तो आ की आवाज निकाल रहा है, तो इससे पहले हम क्या लगा देंगे, इससे पहले हम एन का ही यूज करेंगे। इसी तरीके से अगर ये हमने फुल फॉर्म में इसे लिखा, तब हमारा जो एस है वो हमारा चेंज हो जाएगा, फिर हमारा वो है सब डिविजनल में हो जाएगा। जब हमारा ये लिख दिया हमने इससे पहले है, लेकिन जब इसकी फुल फॉर्म लिखेंगे तो वो हमारा सब डिविजनल, उसके बाद हो जाएगा मजिस्ट्रेट, ये हो जाएगा मजिस्ट्रेट, डिविजनल मजिस्ट्रेट। अब यहाँ पर हम क्या, ये हमारा जो हमारा एस था वो सा में कन्वर्ट हो गया, वो सा का साउंड दे रहा, इसलिए इससे पहले हम ए लगाएंगे, अब एन नहीं लगाएंगे। अगर शॉर्टकट है तब हम लगा देंगे एन, और जब फुल फॉर्म है उसी चीज की तब हमको ए लगाना है। इस तरीके से हम इसको हम सीखे। अब अगले हम बढ़ते हैं, मैंने HMT लिखा, तो HMT जब लिखे यहाँ पर हमने क्या लिखा, मैं सबसे पहले एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आई हैव बॉट HMT। तो ये क्या है, ये HMT जो है ये शॉर्टकट है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर हमको लगाना है, क्योंकि H हमारा किससे बना, ये ए और चा से मिलकर हमारा H बना, तो
जो एच है, एच तो आ की आवाज दे रहा है, वो आ की आवाज दे रहा है। जब आ की आवाज देगा तो वो हो जाएगा हमारा बॉबिल्स, और बॉबिल्स अपने नाम के अगले ए एन का यूज करते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, आई हैव वॉच, आई हैव वॉच एन HMT। ये हमारा क्लियर सेंटेंस होगा। उसके बाद में अगर यही हमको फुल फॉर्म में लिखना है, जैसे दूसरा क्या होगा हमारा, यहां पर मैंने लिख दिया आई हैव वॉच, आई हैव वॉच हिंदुस्तान, हिंदुस्तान मशीन, हिंदुस्तान मशीन, मशीन टूल्स, टूल्स। तो ये हमने इसका HMT का फुल फॉर्म लिख दिया, तो इसमें क्या आ जाएगा, हमारा बदल जाएगा। यहाँ पर हमारे पहले था आई हैव वॉच, क्योंकि H अपने आप पर डिपेंड है, वो किसी पर डिपेंड नहीं है। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एन लिख दिया। अब जैसी इसको HMT की फुल फॉर्म हमने करा तो वहां पर बदल जाएगा, वहां हो जाएगा आई हैव वॉच हिंदुस्तान, हिंदुस्तान मशीन टूल्स। यानी कि यहाँ पर एच, ये एच हा में बदल गया। जब हा में बदला तो इससे पहले हम ए लगा देंगे, क्योंकि इसका साउंड जो है वो हा से शुरू हुआ है, इसलिए हमने ए लगा दिया वहां पर। जैसे हम दूसरा एक वर्ड लेते हैं, जब हमने इससे FM निकाला, तो FM क्या है, FM एक शॉर्टकट है, शॉर्टकट। जब FM तो ए से जो हमारा F बोलते हैं तो इसमें ए आ गया, तो ए क्या है, एक यानी कि जो FM का साउंड हुआ वो हमारा वॉबल्स हुआ, FM F ए आ गया, तो हमारा वॉबल्स जो उसका साउंड जो है वो वॉबल्स हुआ। तो हमको इससे पहले क्या लगाना है, एन लगाना है। इसने इनको दिया, इनको इसने दिया इंफॉर्मेशन, ये हमारा एम लग। लेकिन यही जब हम पूरा लिख देंगे तो हमारा एफएम का जब फुल फॉर्म हमने लिखा तो हमारा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हुआ। तो इससे पहले हम क्या देखो, अब जो है फ्रीक्वेंसी एफ जो हमारा फा में बदल गया, एफ में नहीं रहा, वो फा में बदल गया। जब फा हमारा इसमें आया तो वो किसका आवाज निकाला, किसकी आवाज निकाली, उसने व्यंजन की आवाज निकाली। जब व्यंजन की आवाज निकालता है तब वहां पर हम ए का प्रयोग कर देते हैं। हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे देखो यहाँ पर क्या है ई, अब हम इसमें आ जाते हैं। देखो ई जो है एक वॉवेल्स और ईयर, ये हुआ हमारा, और ये वाला ईयर जो है हमारा ये, तो ये जो अक्षर है ई, ये क्या है, अपने आप में एक वॉवेल्स है। यहाँ पर जो ई से शुरू हुआ तो ये वॉवेल्स है, तो इससे पहले हम क्या लगा देंगे, ए और एन का यूज कर देते हैं। लेकिन ये है ईयर, ये भी ईयर है, लेकिन ये जो साउंड, ये ध्वनि है वो यहाँ से शुरू कर रहा है। जब यहाँ से शुरू करेगा तो इससे पहले यहाँ हो गया, इसमें साउंड पे डिपेंड नहीं है ये, तो यहाँ से पहले हम क्या कर देंगे, ए, बिल्कुल ए कर देंगे। इसी तरीके से हम ये, इसमें भी डिफरेंट है, इस तरीके से लिया। दूसरा हमने बढ़ लिया, एक लिया यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, और एक हमारा है अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। तो इसमें भी क्या देखो, यू जब हमने एक अम्ब्रेला, तो इसमें जो साउंड आ रहा है अम्ब्रेला में, वो साउंड आ रहा है उससे आ रहा है आ। जब आ हो गया तो उससे पहले हमारा एन का यूज हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन अम्ब्रेला। अब इसमें यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म ये है तो इसमें यू आ रहा है, यानी कि या की आवाज आ रही, इसमें आ की आवाज नहीं आ रही है और किसी वर्ड की नहीं आ रही, लेकिन इसमें आ रही है या की। जब या हो गया, दिखने में तो ये क्या देखो है, ये लोग दिखने में तो बाहर से कुछ लगते हैं लेकिन अंदर कुछ है। अब दिखने में तो ये वॉवेल्स लग रहा है, लेकिन क्या इसका जो साउंड है, इसकी आवाज है, ये जो दिख रहा है वो यहाँ से शुरू होगा, यूनिफॉर्म। तो हम इससे पहले हम ए का यूज कर देते हैं। इस तरीके से हम जो है इनमें डिफरेंट पता चलता है हमको। अब हम चलते हैं, ये हमारा हुआ क्लियर। अब हम चलते हैं अपने डेफिनेट की तरफ। को डेफिनेट की तरफ जब हम चले थे तो इसमें क्या है, डेफिनेट में आता है दा। अब दा का हम यूज करते हैं दा, और एक इसी में होता है डी। तो सबसे पहले हम दा का यूज करते हैं। तो दा का यूज कहाँ करते हैं, जैसे ये ऑरेंज है, ऑरेंज, तो ऑरेंज का जो पहला वर्ड है वो अपने आप पर डिपेंड है, ओ, यानी ओ आ गया। तो इससे पहले हम क्या करते हैं, जो भी अक्षर वॉवेल्स से शुरू होते हैं, जब हम दा के प्रयोग में जाते हैं तो यहाँ पर इसको हम दी बोलते हैं, दी बोलते हैं। जैसे ये हो गया दी ऑरेंज, इसे हम जो, क्योंकि ये पहला अक्षर इसका क्या है, इसका वॉवेल्स है, तो वॉवेल्स से पहले जब हम अगर दा लगा होगा
तो दा और दी में जब हमको डिफरेंट करना होगा तो वॉबिल्स से पहले हम जो दा को हम दा ना पढ़ के दी पढ़ते हैं, उसे दी पढ़ते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर कोई व्यंजन से शुरू हो, व्यंजन से जैसे मान लेते हैं हमारा बिग ऑरेंज, बिग ऑरेंज। अब ये बिग ऑरेंज जो है ये पहला अक्षर हमारा व्यंजन है, तो इससे पहले हम जो है दा पढ़ते हैं इसे। तो हमारा क्या हो जाएगा, वॉवेल्स से पहले हमारा जो दा होगा उसको हम दी ऑरेंज पढ़ना है, और इसको जो पढ़ना है जो हमारा सेकेंड है, ये पहला इसका वर्ड है व्यंजन, इससे पहले जो होगा उसको हम दा बिग ऑरेंज पढ़ेंगे, यानी कि दा पढ़ेंगे उसको। कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर अजनबी है, अगर कोई व्यक्ति अजनबी है तब वहां पर हमको दा लगाना है, तो हो जाएगा हमारा दा मैन। अगर वही आदमी अजनबी के बाद हम उसको जानने पहचानने लगे, खूब अच्छी तरीके से जानने पहचानने लगे, तब वो हमारा हो जाएगा दी मैन, तब हम उसको पढ़ेंगे दी मैन। और उसके बाद क्या होता है कि जब जो नदियाँ होती तो क्या है, नदियाँ जैसे मान लेते हैं हमारी दा गंगा, गंगा क्या है, एक नदी है गंगा। दा यमुना, ये भी नदी है। तो जितनी भी नदियां हैं उनसे पहले हम क्या है दा का यूज। मैंने यहाँ एक सेंटेंस लिखा है, देखो, आई मेट अ बॉय, जब लड़के से मैं मिला, तो उससे क्या पहली बार मिला वो अनजाना आदमी था, स्ट्रेंजर था, तो उसके बाद मैंने क्या लिखा था, आई मेट ए बॉय। लेकिन अनजाने के बाद जब हम उससे मिलते हैं तो मिलने के बाद कुछ क्षण के बाद तो हमारी उससे जान पहचान हो जाती है, तब हमने क्या उसको हमने महसूस किया वो किस तरीके के किस परिस्थिति में, तब हमारा हुआ द बॉय सीम्ड टू बी पुअर, वो लड़का उसका सिचुएशन देखा मैंने। पहले क्या हुआ, पहले पार्ट में हमारा लड़का अनजाना है, लेकिन कुछ देर के बाद लड़के से हम परिचित हुए, तब हमने दा का उपयोग कर दिया, यानी कि दा का यूज कर दिया। तो थोड़ी देर के बाद लड़का जो है खास व्यक्ति या थोड़ा परिचित हो गया हम, इसलिए हमने दा का यूज कर दिया। इसी तरीके से क्या है कि जब भी पहले हम लगाते हैं सिंपल कोई सी बात होती है तो उसमें हम दा का यूज नहीं करते, जैसे सिंपल, लेकिन एक बार से दोबारा वही नाम आए तब हम उसमें दा का यूज कर देते हैं। जैसे एक सेंटेंस और लेते हैं हम, जैसे क्या है कि दिस इज ए बुक, इस किताब के बारे में, ये क्या है, दिस इज ए बुक, ये साधारण है कि ये किताब है, लेकिन जब किताब को मैंने पढ़ा, मैं अपने मित्र के साथ कहीं बाहर गया, जब मैंने यही वाली किताब देखी, पहले क्या था मैं अनजान था, लेकिन जब बाहर मैं गया तब क्या देखा मैंने कि यही पुस्तक थी, तब मैंने अपने मित्र से कहा, क्या कहा, दिस इज नाइस द बुक। यहां पर मैंने द क्यों लगाया, क्योंकि मैं इस किताब से, इस पुस्तक से परिचित था। पहले मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मुझे पहले इस पुस्तक के बारे में पता नहीं था, मैं अनजान था, तब जाकर मैंने दा नहीं लगाया। लेकिन जब ये पुस्तक मैंने पढ़ी और क्या पढ़ी, इसमें मुझे अच्छा लगा, तब मैंने जाके अपने मित्र से जैसी देखा तो मैंने कह दिया कि दिस इज नाइस द बुक, ये किताब अच्छी है।